हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर सिखाऊंगी। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, एसएससी, डीएसएसबी, तो किसी भी एग्ज़ाम में या फिर हमारे स्कूल के एग्ज़ाम है, कॉलेज के एग्ज़ाम है, वहाँ पर हमें कैलकुलेशन का बड़ा फंडा रहता है। और कोई बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बड़ी बड़ी संख्याओं की स्क्वायर करनी होती है। उस स्क्वायर करने के चक्कर में हम उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाली हूँ कि 1 से 3 सेकंड लगेंगे आपको किसी क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने में। तो देखो, आओ सीखते हैं। तो मान लो हमें निकालना है 57 का स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वाले नंबर का स्क्वायर लिख लो 49। हमेशा आपको स्क्वायर के लिए 2 डिजिट चूज करने हैं। चलो मैं वो आपको आगे बताऊंगी। इसका स्क्वायर निकाल लो, क्या आया 5 का स्क्वायर 25। अब इन तीनों की गुना कर लो, 5 गुना में 7 गुना में 2, 5 7 35, 35 दूनी 70। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 9 को उतारो कैसा ऐसा, इसको इसमें जोड़ो, इस 4, इसको इसमें जोड़ो, 5 7 12, 1 कैरी करवा दो, 2 और 1 3। जी हाँ, आपको भी इतना ही समय लगने वाला है किसी भी स्क्वायर को करने के लिए। और देखिए, और क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको 81 का स्क्वायर करना है। ठीक है। क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन किसी डिजिट को हम सिंगल नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1। 8 का स्क्वायर 64। अब इन तीनों का करो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। फिर से एक को ऐसा कैसा रखो, इसको इस पे कैरी करवा दो 6, इसको इस पे कैरी करवा दो 5, और ये ऐसा। तो ये आपका स्क्वायर आ गया। चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर आप ये ट्रिक आप आजमाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप, अगर स्क्वायर का क्वेश्चन है तो आप उसको छोड़कर नहीं आओगे। मिनटों में क्वेश्चंस होंगे आपके, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे आपके। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊँ 99 का स्क्वायर सिखाती हूँ। चलो कैसे करेंगे। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब इन तीनों की गुना करो, 9 9 जा 81, 81 को 2 से गुना करो, 2 और ये 16, ये हो गया। अब फिर से करेंगे इसको, 1 को यहाँ उठा कर रख दो, इन दोनों को कैरी कराओ, 8 8 2 10, 1 यहाँ हो गया, 6 और 1 7, और ये 8, और ये 8 और 1 9, ये आपका हो गया। जी हाँ, ऐसे ही आप बहुत से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। अब मैं सिखाऊंगी आपको दूसरी ट्रिक। अब चलो इन्हीं नंबर्स को हम दूसरे तरीके से स्क्वायर निकाल के सीखते हैं। तो देखो, सबसे पहले 57 का स्क्वायर करना है आपको। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। इन तीनों की गुना कर दो, 5 7 35, 35 दूनी 70। 70 को एक डिजिट छोड़ के आप यहाँ लिख दो। ठीक है। और इनको जोड़ दो, 9 4 12, 2 और 1, यहाँ पे कैरी आ गया था इसका, ये 3। जी हाँ, आपको भी इतना ही समय लगने वाला है किसी भी स्क्वायर को करने में। अगर आपको ये ट्रिक आसान लगती है, पहली ट्रिक आसान लगती है, तो आप पहली वाले से कर सकते हो। और अगर आपको दूसरी ट्रिक आसान लगती है तो आप दूसरी वाले से कर सकते हो। चलो और अब इसको करके देखते हैं इसी वाली ट्रिक से। 81 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन हमें सिंगल आ रहा है तो सिंगल नहीं लिखेंगे, डबल करके लिखेंगे। तो उसके आगे क्या रखेंगे, 0 1, क्योंकि 0 1 1 के ही इक्वल होता है। 8 का स्क्वायर 64। अब इन तीनों का स्क्वायर करो, 8 1 और 2 का, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। फिर से वही एक डिजिट छोड़ के आपको ये लिखना है। ठीक है। अब इसको जोड़ दो, 1 6 5 6। देखो, वही हमारा आंसर आ गया। जी हाँ, आप भी इन क्वेश्चंस को बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। और अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आप
किसी भी क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक किसी भी क्वेश्चन पे ये आप इसको आजमा सकते हो। बड़ा ही आसान, बड़ा ही इफ़ेक्टिव तरीका है ये क्वेश्चंस को करने का। आप देखना, जिन एग्ज़ाम्स में जिन क्वेश्चंस को आप कैलकुलेशन के चक्कर में छोड़ के आते थे, अब उन क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करोगे और वो क्वेश्चंस आपको काफ़ी स्कोर दिलाएंगे, आपको एग्ज़ाम में क्लियर करवाएंगे। देखो आप इसको, अब हम इसको देखते हैं। चलो इसको वही 981, ये 81, इन तीनों का करो, 162 आ जाएगा। फिर से वही एक डिजिट छोड़ के आप इसको लिख दो, ठीक है। 1, 8 और 2 10, 6 7 और 1 8, 8 और 1 9। जी हाँ, तो आप सबको क्लियर आगे हो गया होगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और नई वीडियो लेकर आ सकूँ। जी धन्यवाद।